हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। सिर्फ आज के दिन नवंबर 6, विनम्रता को समझना। अपने आप से ईमानदार होने का परिणाम विनम्रता है। बेसिक टेक्स्ट, पृष्ठ 34। हम सबके लिए विनम्रता तो एक ऐसा अजनबी विचार था कि हम जितना हो सका इसे नजरअंदाज करते रहे। जब हमने अपने सुधार के 7वें कदम में विनम्रता पूर्वक शब्द पहली बार देखा जाना, तब हमें लगा कि इसका अर्थ होगा कि हमें काफी हद तक अपमानित होना पड़ेगा। शायद तब हमने शब्दकोश में भी इस शब्द को देखा और इसकी परिभाषा से कुछ और असमंजस में पड़ गए। हम ये समझ नहीं सके कि अपने आप को दबा के रखने की प्रवृत्ति को सुधार में कैसे लागू किया जा सकता है। विनम्र होने का अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन के सबसे निचले स्तर के जीवन हैं, अपितु ठीक इसके विपरीत हमारे विनम्र होने का मतलब ये है कि हम अपने बारे में एक यथार्थ दृष्टिकोण अपना रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इस संसार में हमारा स्थान कहाँ है। अपने जीवन के हर पहलू की आत्म स्वीकृति के आधार पर पाई गई अपनी जागरूक दशा में हम विकसित हो रहे होते हैं। न तो हम अपने अच्छे गुण को ही नकारते हैं और न ही अपने दोषों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। हम ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हैं कि हम क्या हैं। हम में से कोई भी कभी भी विनम्रता की परिपूर्ण दशा तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन हम निश्चय ही पूरी ईमानदारी से अपनी गलतियों को मान सकते हैं, अपनी अच्छाइयों को स्वीकार कर सकते हैं और शक्ति के स्रोत के रूप में अपनी उच्च शक्ति पर निर्भर हो सकते हैं। विनम्रता का यह अर्थ नहीं है कि हमें अपनी जिंदगी के रास्ते पर अपने घुटनों के बल घिसकर चलना पड़ेगा। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि हम केवल इतना मान लें कि हम अपने बलबूते नहीं सुधर सकते। हमें एक दूसरे की जरूरत है और इस सब से अधिक हमें एक प्रेमपूर्ण ईश्वर से शक्ति पाने की जरूरत है। सिर्फ आज के दिन विनम्र होने के लिए मैं अपनी जिंदगी के हर पहलू को ईमानदारी से स्वीकार करूंगा और इस तरह दुनिया में अपना सही स्थान देखूंगा। उस जगह को भरने के लिए मुझे जिस शक्ति की जरूरत है उसके लिए मैं अपनी समझ के ईश्वर पर निर्भर रहूंगा। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। Thanks for watching. Like, comment, share, subscribe at @jtrain_91.